नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। आप अगर स्मार्ट क्लासेस के चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम लेके आए हैं यूपी बोर्ड के कुछ डेरिवेशंस, जिसमें हम पढ़ेंगे आज कूलम का नियम। इसके साथ साथ हम आज पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कूलम का नियम कहता क्या है? कूलम का नियम है, दो बिंदु आवेश है, आपका कोई एक प्लस क्यू आवेश है या माइनस क्यू आवेश है। इसको या तो आप Q1 और Q2 मान सकते हो, जिनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो r है। तो कहता क्या है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहलाता है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो फर्स्ट स्टेप है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। दूसरा कहता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनका मतलब है, सेकंड नंबर कहता है F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो कहने का मतलब है हमारा तो होगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक नियतांक लगाते हैं, तो F बराबर K Q1 Q2/r², यानी F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हो गया हमारे कूलम का नियम। तो कहता क्या है कूलम का नियम? समझ लें दोबारा से। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल क्या कार्य कर रहा है? वैद्युत बल कार्य कर रहा है। तो वैद्युत बल इन दोनों के यानी दोनों आवेशों के वर्ग के इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? r। वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हो गया हमारा कूलम का नियम। जब हमारा न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि हमें कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाता है और वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, तो वैद्युत बल इसी फॉर्मूले से ज्ञात करना होगा। तो ये हुआ हमारा कूलम का नियम। चलते हैं आगे दूसरे डेरिवेशन की तरफ। देखते हैं अक्षीय स्थिति में
अच्छी स्थिति में चलते हैं। तो अच्छी स्थिति में कहता क्या है कि अच्छी स्थिति में आपके कोई दो बिंदु आवे हैं। यहां लिख रहा हूं वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो राइटिंग मेरा है वो इस तरह का है, तो एक बार में कंपेयर कर लें। तो हमारा कहता क्या है, हमारे दो कोई बिंदु आवेश है, यानी कि बीच की दूरी जो है यहां से यहां तक की 2l है। क्या है? 2l है। तो ये हमारा आवेश है वो माइनस का क्यू है और इस पर प्लस का क्यू है। बीच में बिंदु O है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी, तो हमारी दो भागों में बढ़ जाएगी। तो बिंदु O से R दूरी पर, किस पर? बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इधर हमारा EA वेक्टर और इधर हमारा EB वेक्टर। क्लियर है? यहां से और यहां तक की दूरी हमारी होगी R, तो यहां से यहां तक की, तो हमारे बिंदु हमारा ए हो गया, तो ये इसे हमने A मान लिया, तो इसे हमने B मान लिया। यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी हमारी R माइनस L, और यहां से और यहां तक आपकी बिंदु P तक के बीच की होगी R प्लस L। क्लियर है? यानी आपके दो बिंदु आवेश हैं जिस पर आपका बिंदु A पर प्लस का क्यू आवेश है, बिंदु B पर माइनस का क्यू आवेश है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो 2l है। बिंदु O एक मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिसकी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु आपका A से बिंदु P के बीच की दूरी वो R माइनस L है, और बिंदु B से और बिंदु P के बीच की दूरी है वो R प्लस L है। जो वैद्युत क्षेत्र हमारा वैद्युत जो रखा है वो परावैद्युतांक में स्थित है। तो चलते हैं, मैं डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ, मैं इस थ्योरी मैंने आपको समझा दी है कि कोई दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2l है। इसके बाद में मध्य बिंदु, दोनों आवेशों के बीच में मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु R से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना लिखना होगा इसमें। चलते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो क्या होगी? EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। क्लियर है? दूसरा, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होगी? यहां से EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन दूरी क्या है? R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब अच्छी स्थिति में यदि हम इसको E बराबर में EA प्लस EB करेंगे तो दोनों एक ही दिशा में होंगे और सजातीय होंगे, तो ये इसलिए इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सीधा
माइनस का कर देंगे और यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो देखें। तो ई बराबर में फॉर्मूला ई ए का मान रख दें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस का होल स्क्वायर। इतना आ रहा है समझ में। यानी ई ए और ई बी की वैल्यू रख दी है। ई ए की वैल्यू है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस का मतलब ये रखा है। दूसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया इतना। इसके बाद में हम इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें दोनों में कॉमन मिल रहा है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब इसमें इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसमें अगर एलसीएम ले लिया हमने तो इधर देखते हैं, तो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट अंदर, तो ये एलसीएम लिया तो इधर ये हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से इसका यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो यहाँ से क्या होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस के 2rl, यहाँ से माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हुआ आपका। तो यहाँ से देखें ये प्लस की है और ये माइनस की, खत्म। ये प्लस की और ये माइनस की, ये भी खत्म। 2rl और 2rl कितना हो गया 4rl। तो ई बराबर में क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, यानी अब यहाँ होता है P बराबर में होता है 2ql। तो E बराबर में हमने रख दिया यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन, यहाँ से 2 बचा 2rl 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से r हमारी l से छोटी, यानी हमारी r जो l है वो r से छोटी होगी, तो इधर लिख दे रहा हूँ r जो है l से बड़ी है। तो यहाँ हमारा बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ये हमारा बना अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये है हमारे दोनों मैंने डेरिवेशन करा दिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जो कमेंट कर सकता है। कहीं पर भी आपकी समस्या होगी हम उसका समाधान जरूर करेंगे। अगर आप पहली बार स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़ रहे हैं तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन का बटन अभी नहीं दबाया तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं, यहीं तक का आज का विराम था। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं साइड से हट गया हूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।